बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने किरचॉफ लॉस को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने किरचॉफ करंट लॉ को पढ़ा था। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को इसकी रीजन बताई थी कि ओहम लॉ जो है वो सिंपल सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है। वो सर्किट्स जिसमें आपके पास एक इनपुट हो, ठीक है, और एक आपके पास क्या हो, आउटपुट हो, उसमें आप सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हो। वो सर्किट्स जो आपके पास कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स हो, और उसमें आप सिंपल तरीके से सीरीज और पैरेलल ना कर सके, तो उसमें आप कौन से लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं? किरचॉफ लॉज। फिर किरचॉफ लॉज में दो लॉज है। एक आपके पास है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करती है। उसमें मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, ये उसमें जंक्शन है, यहां से भी करंट एंट्री कर रही है, यहां से भी एंट्री कर रही है, यहां से करंट लीव कर रही है, यहां से भी करंट लीव कर रही है। तो इन करंट्स को हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। और लीविंग को हमने क्या लिया था? नेगेटिव। अगर आपके पास एंटरिंग करंट आपके पास बराबर है किसके? लीविंग करंट के, तो नेट आपके पास सम ऑफ करंट किस चीज के बराबर होगा? जीरो। इसको हमने कौन सा लॉ कहा था? किरचॉफ करंट लॉ। मैंने ये भी कहा था कि अगर इस जंक्शन में कोई सिंक ना हो, सिंक मतलब नेगेटिव ना हो, या कोई सोर्स पॉजिटिव ना हो, दोनों मौजूद ना हो, तो जितने चार्जेस एंटर करते हैं उतने ही लीव करेंगे। तो यहां पे नेट चार्जेस किस चीज के बराबर होंगे? जीरो के। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वो थोड़ी इनसे मुख्तलिफ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें कहती है, इसको हम लूप रूल कहते हैं। कौन सी रूल? लूप रूल। और ये ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चार्ज जो है वो KCL ओबे करता है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कैसे ओबे करती है? ये लॉ हमें कहती है कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, कौन सा लूप है? क्लोज लूप। अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, उसमें आपके पास जितने भी EMF सोर्सेज हैं, अगर उतनी ही आपके पास वोल्टेज ड्रॉप्स हो, तो नेट वोल्टेज जो है वो आपके पास किस चीज के बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। ये आपके पास एक क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज लूप। इसमें एक EMF सोर्स ये है पॉजिटिव नेगेटिव, एक EMF सोर्स ये है नेगेटिव पॉजिटिव। ये दोनों आपके पास क्या है? वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर लगे हैं। क्या लगे हैं? रेजिस्टर। तो किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ ऑल द EMF सोर्सेस एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू जीरो। Sum of all EMF sources and voltage drops across, या voltage drop across a closed loop is equal to zero। मतलब समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू जीरो। अब इधर देख लें इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। ये लॉ हमें कहती है कि अगर आप एक क्लोज लूप में EMF सोर्स एक लगा दो या एक से ज्यादा लगा दो, और फिर उसमें आप रेजिस्टर्स लगा दो जो उस वोल्टेज को क्या करती हैं? इस्तेमाल करती हैं, उसको ईट करती हैं, उसको यूटिलाइज करती है, उसको कंज्यूम करती हैं। इस क्लोज लूप में जितनी EMF पैदा होगी उतनी ही अगर ये दोनों क्या करेगी? इस्तेमाल करेगी, तो नेट यहां पे वोल्टेज किस चीज के बराबर होगा? जीरो के बराबर। इस रूम को अगर मैं 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा देता हूं, फर्ज करें
और एक जो मैं लोड लगा देता हूं वो भी 12 वोल्ट की कंजम्पशन करता है। तो नेट इस क्लोज लूप में वोल्टेज किस चीज के बराबर होगी? 0 के। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने एक रूल बनाया है। रूल क्या है कि जहां पे वोल्टेज ड्रॉप होती है, वोल्टेज ड्रॉप, उनको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। और फिर पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल पर है, नेगेटिव वो आपके पास लो पोटेंशियल पर है। सबसे पहले यहां पे हम लूप डिसाइड करेंगे। लूप हमारी मर्जी का होगा। लूप मतलब यह है कि करंट जो है वो आप किस डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो। चाहे आप इसको क्लॉकवाइज करते हो, ठीक है, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, डायरेक्शन आपके ऊपर है। अच्छा, ये आपके पास लो पोटेंशियल है, दिस इज हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब आप क्या करोगे? देखिए, अगर आप हाई पोटेंशियल से जा रहे हो लो पोटेंशियल पर तो आप इसको नेगेटिव लोगे। क्या लोगे? नेगेटिव। अगर आप हाई पोटेंशियल से जा रहे हो लो पोटेंशियल तो आप इस ईएमएफ को क्या लोगे? नेगेटिव। अगर आप लो पोटेंशियल से कहां पे जा रहे हो? हाई पोटेंशियल पे, तो इसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे? पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन को इस लूप से प्रूव करवाता हूं, ठीक है। किस तरह प्रूव करवाऊंगा? देखिए, मैंने करंट की डायरेक्शन ली है क्लॉकवाइज। सबसे पहले मैं जा रहा हूं पॉजिटिव से कहां पे? नेगेटिव पे। तो इसका मतलब यह है कि मैं E1 क्या लूंगा? नेगेटिव। फिर मैं आ रहा हूं यहां पे, करंट आपके पास क्या है? I1 है, ठीक है। ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर है, इसको मैं वैसे नेगेटिव लूंगा, -I1 R1, या सीरीज में है तो I लिखो। क्या लिखो? I लिखो। अच्छा, अब आप आ जाएं इस सोर्स पे। इस पे आपके पास मैं नेगेटिव से कहां पे जा रहा हूं? पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव। और फिर यहां तक मैं जब आ जाऊंगा तो इसको मैं क्या लूंगा? दोबारा नेगेटिव, -I2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें? इसको उस साइड पे लेके जाएं, इसको भी इस साइड पे लेके जाएं। यहां पे आप लेके E2 माइनस E1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ये देखिए, ये आपके पास क्या है? EMF है, और ये आपके पास क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका मतलब यह है कि EMF किस चीज के बराबर है? वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0। कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, उसके अंदर जितनी भी EMF सोर्सेज हैं और वहां पे जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप है, इन दोनों का सम किस चीज के बराबर होगा? 0 के। क्योंकि EMF बराबर होगी किसके? वोल्टेज ड्रॉप के। तो दोनों अगर बराबर है तो इसका सम किस चीज के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद आपके पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास क्या है? ये आपके पास बेसिकली एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा लूप है कि जिसके जरिए मैं अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकता हूं? फाइंड कर सकता हूं। ये एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास क्या है? एक डिवाइस है, और इसका काम क्या है? यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। इसके जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था
एक ब्रिटिश प्रोफेसर है जिसका नाम है चार्ल्स व्हीटस्टोन। ब्रिटिश प्रोफेसर चार्ल्स व्हीटस्टोन, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका काम है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन करोगे, इसमें देखें दो चीजें और है, एक इसकी कंस्ट्रक्शन है और एक इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल ये वर्क करता है नल कंडीशन पे। किस पे? नल कंडीशन पे या बैलेंस्ड कंडीशन पे। जब IG किस चीज के बराबर हो? 0 के। करंट अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर किस चीज के बराबर हो? 0 के। अब देखिए मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को इधर बनाता हूं। इसमें टोटल आपके पास 4 रजिस्टर होते हैं और बीच में आपके पास ये जो ब्रिज है इसमें कौन लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। यहां पे हमने इसके साथ एक सोर्स कनेक्ट की होती है। ठीक है, यहां पे आपके पास करंट जाता है I1, यहां पे करंट जाता है I2। यहां पे बेसिकली 3 लूप्स है। कितने लूप्स है? 3। एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। ये आपके पास नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव। यहां पे जब करंट आ जाता है I तो उनके पास 2 पाथ होते हैं, एक ये पाथ और एक आपके पास ये पाथ। इसको हम कहते हैं P, ठीक है, इसको हम कहते हैं Q, इसको हम कहते हैं R, इसको हम कहते हैं T या इसको हम कहते हैं X। ये आपके पास वो अननोन रेजिस्टर है, जिसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए इसमें पहली बात यह है कि ये जो रेजिस्टर है ये आपके पास वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। 2 इसमें फिक्स्ड रेजिस्टर होते हैं। 2 क्या होते हैं? फिक्स्ड रेजिस्टर्स। एक आपके पास होता है वेरिएबल रेजिस्टर, एक आपके पास होता है अननोन रेजिस्टर। ठीक है, अननोन रेजिस्टर। और एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है डिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए? डिफ्लेक्शन के लिए। अब आपका काम क्या है? आप ये वाला जो रेजिस्टर है, आप इसकी रेजिस्टेंस को तब तक आप इंक्रीज करोगे या वेरी करोगे कि जब तक ये जो पॉइंट्स है, देखिए पॉइंट A और पॉइंट B, आप इस रेजिस्टर को तब तक आप आहिस्ता आहिस्ता घुमाओगे इसकी रेजिस्टेंस की को कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपका पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। अगर यहां पे जो करंट है I1 वो आपके पास बराबर हो जाए किसके? I2 के। तो जितना करंट यहां से जाता है उतना करंट यहां से जाएगा। दोनों पॉइंट्स के दरमियान करंट की कोई डिफरेंस नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगी। तो आपकी गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको क्या शो करेगी? 0 डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगी? 0 डिफ्लेक्शन। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नल कंडीशन। क्या कहते हैं? नल कंडीशन। अब वो इक्वेशन, इसका प्रिंसिपल इक्वेशन जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि ये फाइंड करते हैं कि ये जो अननोन रेजिस्टर है X को हमने कैसे फाइंड करना है। देखिए यहां पे आपके पास करंट है I1P या सिंपल IP भी आप लिख सकते हैं। I1P आपके पास बराबर है किसके? I2 क्यों के? I2 क्यों के? देखिए I1P आपके पास बराबर है I2 क्यों के? क्योंकि मैंने इस रेजिस्टर को बिल्कुल इसके बराबर एडजस्ट किया है ताकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम रहे और गैल्वेनोमीटर मुझे
कि कौन सी डिफ्लेक्शन दे दे, जीरो डिफ्लेक्शन दे दे। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या होगा, यहां पे करंट आपके पास I2 है। अच्छा, यहां पर करंट क्या होगी, I1, यहां पर करंट क्या होगी, I2। तो हम क्या लिखेंगे, I1R ये बराबर होगी किसके, I2X के, किसके, I2X के। लेकिन अभी मैंने आप को ऊपर लिखा है कि I1 किस चीज के बराबर है, I2 की, ये दोनों किस चीज के बराबर है, I के। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस इक्वेशन को नाम दे दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड को मैं किस पे डिवाइड कर लूं, फर्स्ट पे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो आपके पास आ जाएगा I1R इज इक्वल टू I2X, इसको डिवाइड करो I1P, इसको डिवाइड करो I2 क्यों, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो R डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई क्यों, क्यों को इधर मल्टीप्लाई करें, X इज इक्वल टू के R डिवाइडेड बाई P इंटू क्यों। अगर आपको तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो मालूम है तो आप सीधा X फाइंड करोगे, और X जो है वो आपके पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, जो कि आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है।